चित्रकूट जिला यूपी मिश्रा जी आए थे ग्रेजुएट हो करके अपने चाचा के पास। सोचा था कोई कामकाज करेंगे, कोई नौकरी करेंगे और चाचा के सहारे जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। चाचा जी के यहां 10-15 दिन रहे तो एक बार चाचा ने कहा कि बेटा ग्रेजुएट तो हो गए हो और इसमें नौकरी क्या मिलेगी और इसमें जीवन क्या बनेगा। अगर तुम पढ़ना चाहो तो मेरी इच्छा है कि तुम वकील बनो, जज बनो और हमारे परिवार का नाम हो। मिश्रा जी को बात अच्छी लग गई थी। रविंद्र मिश्रा ने चाचा की बात मान ली थी। आओ लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वकील भी बन गए थे। तभी उनके पिताजी ने उनकी शादी फिक्स कर दी थी। सब लोग गए, मिश्रा की शादी हो गई। पत्नी भी अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी। अहमदाबाद ले आए, वकील की प्रैक्टिस करने लगे थे बड़े वकील के यहां और साथ में जज बनने की तैयारी भी कर रहे थे। पत्नी भी आ गई थी। फैमिली में प्यार अच्छा था तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मिश्रा अपने चाचा को बाप की तरह मानता था, चाची को मां की तरह मानता था और ये बहू भी खूब सेवा करती थी। अंततोगत्वा मिश्रा जी जज बन गए थे। एक मकान भी ले लिया था। चाचा जी ने कहा था कि एक मकान ले लो और बहू को लेके अपना जीवन शुरू करो। जीवन शुरू भी हो गया था, लेकिन बच्चे नहीं हुए। एक लड़की पैदा हुई। लड़की भी बड़ी हो गई, पढ़ने लिखने लगी। मिश्रा जी की इच्छा थी कि ये लड़की भी जज बने। लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकी। अंततोगत्वा उसको लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा और वो वकील बन गई थी। जिस दिन काला कोट पहनी थी, मिश्रा जी की इच्छा पूरी हो गई थी। बात शादी की चलने लगी, समाज से बातें भी आने लगी। मिश्रा जी ने लड़की से पूछा था। लड़की का नाम सुषमा था, सुषमा मिश्रा। लड़की ने कहा, पिताजी थोड़े दिन और रुकिए, आपकी तरह मैं भी जज बनना चाहती हूं। पढ़ाई शुरू थी। मिश्रा जी को एक आदत थी, वो होटल से खाना मंगवाते थे। दूसरे तीसरे दिन शाम को टाइम पे होटल से ही खाना आता था। घर में बहुत कम बनता था, क्योंकि मिश्रा जी की पत्नी थोड़ा बुद्धि कम थी और पढ़ी तो थी, लेकिन कोई विशेष रसोई में जानती नहीं थी और सीखा भी नहीं। तो एक वेटर जो काफी स्मार्ट था, बार बार रसोई देने के लिए आता था। डिलीवरी सुषमा ही लेती थी, कभी कभी कुछ पूछ भी लेती थी। पता चला कि लड़का तो ग्रेजुएट है और ये वेटर बना हुआ है, डिलीवरी बॉय। सुषमा को वो लड़का अच्छा लगने लगा था। यूपी का भी था और तिवारी था, ब्राह्मण भी था। वेटर की नौकरी छुड़वा करके सुषमा ने उसको एक अपने परिचित के यहां नौकरी दिला दी थी। अब वो ऑफिस में नौकरी करने लगा था। दोनों का प्यार आगे बढ़ा था। सुषमा खूब पढ़ गई थी, जज भी बन गई थी, लेकिन दिल इसी तिवारी से लगा था। शादी की बात चली, उसने प्रपोज रखा कि मैं तिवारी से शादी करना चाहती हूँ। मिश्रा जी को ठीक नहीं लगा।
लड़की मान नहीं रही थी। तब मिश्रा जी हमारे पास आए थे, लड़की की कुंडली दिखाई थी। हमने कहा लड़की को विष दोष है, साथ में चांडाल दोष भी है, शुक्र भी दूषित है, इसलिए इसकी दो शादियां हैं। तो गुरुजी क्या किया जाए? मैंने कहा इसका इस प्रकार से निवारण करो। मिश्रा जी ने पूरा निवारण किया था, यज्ञ भी किया था, आश्रम में सब कुछ हो गया था। फिर भी लड़की मान नहीं रही थी, उसी लड़के से शादी करने को तैयार थी। हमने भी समझाया था। अंत तो गत्वा हमने मिश्रा जी से कहा कि एक बार आप सगाई कर दो, और सगाई करने से इस लड़की का जो दोष है, द्विपति योग है, वो नष्ट हो जाएगा, और इसके साथ सगाई टूटने वाली है, बात हमारी गारंटी है। सगाई हो गई थी। तभी तिवारी के माँ बाप ने लड़की को घर पे बुलाया था। दलित लोग थे और 20 लाख की मांग कर दी थी। यहीं पर उनकी पोल खुल गई थी। सुषमा को भी अच्छा नहीं लगा था। लड़के से उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे माँ बाप 20 लाख रुपया मांग रहे हैं। लड़का भी कुछ नहीं बोला था, बोले इतना तो देना पड़ता है ना। तब सुषमा को दुख हुआ था, सगाई टूट गई थी। फिर अमेरिका से एक लड़का आया था, यूपी का ही था। समाज में बात चली, सुषमा की शादी हो गई। इस प्रकार से सुषमा अमेरिका चली गई, और अभी अमेरिका में वो प्रैक्टिस करती है, वकील है बहुत बड़ी, और वो लड़का डॉक्टर है। ग्रहों का परिबल बहुत असर करता है, इसलिए हमें ज्योतिष का मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए, और उसके बाद ही जीवन के कोई इम्पोर्टेंट जो कार्य हैं वो करने चाहिए। ऐसे दीप बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो। शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, बिल्कुल फ्री। 9825200108। जय भोले, अपना ध्यान रखो।